हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ विंट वेल्थ का रिव्यू। जी हाँ, तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे पर्सनली इन्वेस्ट किया है, तो आपको एक फेयरली ट्रांसपेरेंट तरीके से इसका प्लेटफॉर्म का जो भी रिव्यू है मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, और जैसा आप लोगों को पता होगा कि जो विंट वेल्थ के मैक्सिमम आपको जो वीडियो मिलेंगे तो उसके अंदर जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मोस्टली जो लीडिंग टॉप यूट्यूबर्स हैं, सबने यहाँ पे अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रखी है। तो मैं आपको जनरली बताऊंगा कि भाई बॉन्ड्स खरीदने के तो और भी प्लेटफॉर्म है, तो विंट वेल्थ ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहा है जो इसको दूसरों से यहाँ पे अलग बनाता है। तो गाइस, अगर मैं बॉन्ड्स मार्केट की बात करूं तो विंट वेल्थ के पहले मैं यहाँ पे गोल्डन पाई वगैरह यूज करता था, वहां पे भी मुझे काफी अच्छे बॉन्ड्स मिल जाते थे और मैं वहां पे परचेजिंग, वहां पे भी मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हुआ है, और उसके ऊपर मैंने एक सेपरेटली वीडियो भी बना रखा है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस, अगर मैं विंट वेल्थ की बात करूं तो पहले तो इसके जो, अगर मैं फाउंडर्स की बात करूं तो गाइस अच्छा खासा बैकग्राउंड है इनके फाउंडर्स का। प्लस इसमें जो भी इन्वेस्टर है, ज़ीरोधा के जो फाउंडर है नितिन कामत, उन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग में इसमें इन्वेस्ट किया था। फिर कुणाल शाह क्रैट के फाउंडर हो गए, फिर वजीर एक्स क्रिप्टो एक्सचेंज सबसे बड़ा, उसके फाउंडर हो गए। तो ऐसे कई सारे यहाँ पे इन्वेस्टर है। इवन जो लीडिंग यूट्यूबर्स भी है, उन्होंने भी अपना यहाँ पे पैसा लगा रखा है, जिसके अंदर आपको काफी सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो फाइनेंशियल सेक्टर के टॉप लीडिंग यूट्यूबर्स है। तो चलिए गाइस, बात करते हैं कि ऐसा ये क्या आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे आपको नाम से पता चलता है, यहाँ पे आप 9 से 11% का रिटर्न कमा सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको सिंपली साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसके थ्रू आप साइन अप कीजिएगा। तो अब गाइस, यहाँ पे क्या होता है, अगर आप यहाँ पे असेट्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हर बार आपको अलग अलग असेट्स मिलती रहती है। एक होती कंप्लीटेड, मतलब जो बैक एंड में जो भी डील्स हो चुकी है वो सारी यहाँ पे कंप्लीटेड में दिखाती है। एक होती है अपकमिंग, यानी कि जो भी राइट नाउ चल रही है, या फिर आप कह सकते हैं जो आने वाली है। अब गाइस, अगर मैं कंप्लीटेड डील्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी डील्स जो है यहाँ पे हैपन हो चुकी है। साथ में गाइस अच्छी बात ये कि जो नए एनसीडी होते हैं, एज ए आईपीओ जो लॉन्च होते हैं, जैसे अभी इनक्रैड का आया था, उसके अगर मैं पहले बात करूं तो आप देख सकते हैं आईएफएल का गोल्ड आया था, कर्नाटक का कनदू का गोल्ड आया था। तो ये जो एनसीडी वाले बॉन्ड्स होते हैं वो भी यहाँ पे लॉन्च करता है। लेकिन उसके साथ में मुझे एक जो सबसे अच्छी चीज इसकी ये लगी, जो उसको एकदम से यूनिक बनाता है, कि यहाँ पे अनलिस्टेड बॉन्ड भी लिस्टेड होते हैं। जैसे अभी देख सकते हैं, अभी राइट नाउ यहाँ पे स्लाइस फैब 2020 का बॉन्ड लिस्टेड है। और गाइस, अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो बॉन्ड लिस्टेड होते हैं वो हमेशा सीनियर सिक्योर बॉन्ड ही ज्यादातर ये लिस्टेड करता है, कभी भी अनसिक्योर्ड नहीं करता। इसका आपको फायदा क्या मिलता है, अगर सीनियर सिक्योर बॉन्ड है तो इसका मतलब है ये जो पैसा आपसे रेज कर रहे, रिटेल इन्वेस्टर से जो पैसा रेज कर रहे, उसके अगेंस्ट में एक ऑलरेडी पुल ऑफ द सिक्योरिटी ऑलरेडी यहां पे बना हुआ है। तो अगर लेट्स सपोज कल को कंपनी बैंकक्रप्ट होती है तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा पूरा ही डूब जाएगा। यहां पे जो भी इनकी सिक्योरिटी जो प्लेज हो रखी होगी, उससे आसानी से आपका पैसा यहां पे रिकवर किया जा सकता है। साथ में गाइस, यहां पे आप रेटिंग्स भी देखेंगे तो मोस्टली सभी की यहां पे रेटिंग्स आपको प्लस के अंदर मिलेगी, चाहे केयर की रेटिंग हो या किसी और इंस्टीट्यूशन की रेटिंग हो, आपको यहां पे अच्छे वाले बॉन्ड्स ही मिलेंगे। प्लस यहां पे आपको इजीली रिटर्न भी दिखा देता है, और यहां पे जो रिटर्न है ये आपको कभी भी एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं दिखाता है, क्योंकि मोस्टली बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है, आपका फर्स्ट टाइम पे आउटफ्लो हो जाता है, फिर बीच बीच में मान लीजिए क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, या उसमें से प्रिंसिपल भी आपको रीपेमेंट हो रहा है, तो बीच बीच में आपको इनफ्लो भी होता रहता है। तो यहां पे आपको एब्सोल्यूट रिटर्न की जगह XIR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालनी पड़ती है, और वो भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही यहां पे निकाल के देता है। सो गाइस, यहां पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो यहां पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है अभी राइट नाउ इस वाले बॉन्ड के अंदर, स्लाइस के बॉन्ड के अंदर जो कि अनलिस्टेड है, इसमें है 10,000 रुपए यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप यहाँ पे रिटर्न देखेंगे तो 10,745 का रिटर्न है। तो अगर आप वैसे एब्सोल्यूट रिटर्न निकालेंगे तो केवल 700 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट होता है। और गाइस, इसका जो पीरियड है वो यहाँ पे 1 ईयर का है। तो अगर 700 रुपए के रिटर्न पे अगर आप 10,000 रुपए निकालेंगे तो ये अराउंड 6.96% का रिटर्न बनता है, जो कि काफी अच्छा है एज कंपेयर टू एफडी, इवन एब्सोल्यूट रिटर्न के कंपेयर में। अगर गाइस मैं XIR के अंदर बात करूं तो आप देख सकते हैं, अगर आप इसका रीपेमेंट ब्रेकअप देखेंगे तो मान लीजिए अभी राइट नाउ आज आप 10,000 रुपए लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका रीपेमेंट आपको कैसे होगा गाइस, जब यहां पे क्वार्टरली होगा, मतलब 10 जून 2022 को, तब उस दिन आपको 3,333 रुपए प्लस 364.90, ये दोनों अमाउंट मिला के आपको यहां पे जो है पेमेंट होने वाला है। उसके बाद में अगले 6 महीने के अंदर वापस आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट और इंटरेस्ट का रीपेमेंट होगा। उसके बाद में फैब में लास्ट में आगे अगेन आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट और इंटरेस्ट रीपेमेंट होगा। तो इस तरह से अगर आप इन सभी को ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली आपका 10,745 रुपए बन जाता है, जो कि आपको 3 बार टुकड़ों के अंदर मिलता है। यहां पे गाइस अब एक और चीज ये है कि यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पे
ऊपर 10% यहाँ पे TDS एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करें तो उससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी इनकम लेस देन 5 लाख रुपीज है तो आपका TDS भी अगर कट रहा है तो इसको इजीली आप रिफंड भी यहाँ पे करवा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे किसी भी बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको दो चीजें देखनी है। एक तो यहाँ पे सीनियर सिक्योर बॉन्ड होना जरूरी है। अब गाइस ये वाला जो बॉन्ड है दैट इज द अनलिस्टेड। यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि लिस्टेड होंगे। तो लिस्टेड के अंदर आपको एक और एडवांटेज ये होता है, अगर मान लीजिए मैच्योरिटी से पहले आप क्यूट करना चाहते हैं तो आप ओपन मार्केट के अंदर किसी और बंदे को अपना जो बॉन्ड है वो सेल आउट कर सकते हैं। अब गाइस अगर मैं बात करूं इसकी केवाईसी आपकी क्या क्या लगती है, तो आपको सिंपली अपना पैन कार्ड नंबर, अपना एक बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक कराना पड़ता है, प्लस आपका जो भी 16 डिजिट का जो भी डीमैट अकाउंट है, चाहे CDSL के साथ में, NSDL के साथ में है, वो यहाँ पे आपको डालना पड़ता है। तो अल्टीमेटली आपकी गाइस जो बॉन्ड्स की यूनिट्स होती है वो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर यहाँ पे क्रेडिट होती है। तो जैसा आप मेरी यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कई सारे बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो ये सारी जो यूनिट्स होती है वो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर ही आती है। जैसे मेरे पास में यहाँ पे इंडिया बुल्स का है, पिरामल का है, इंडिया इन्फोलाइन का है, KLM फिनस्टेक्स का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबके यहाँ पे बॉन्ड्स यहाँ पे क्रेडिट हो रखे हैं। तो गाइस इनको अगर लिस्टेड बॉन्ड है तो इसको आप ओपन मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हैं, वरना ये बॉन्ड्स आपको यहीं पे पड़े हुए मिलेंगे और यहाँ पे जो कॉस्टिंग है आपकी इस तरह से यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल दिखाई देगी आपको। सो गाइस इसको खरीदना काफी आसान है। जितने भी आप बॉन्ड्स यहाँ पे परचेज करना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पे आप क्वांटिटी चूज कर लीजिए, इन्वेस्ट नाउ बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आपको नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे पेमेंट करना है। अभी राइट नाउ आप देखेंगे मेरे डैशबोर्ड के अंदर, तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने इस स्लाइस फैब 20 के अंदर इन्वेस्ट कर चुका हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्री टैक्स रिटर्न 11.5% बता रहा है। तो ये बेसिकली मेरा IRR है, XIR जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। तो गाइस इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे यही लगा, एक तो ये अनलिस्टेड बॉन्ड यहाँ पे इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर है। और पहले क्या दिक्कत होती थी, मैं जैसे अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए भी यहाँ पे NCD IPO के अंदर अप्लाई करना चाहता हूं तो वहां पे मुझे कोटक बैंकिंग इन सभी का मुझे सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली देखेंगे जीरोधा के अंदर, ग्रो के अंदर आपको फीचर नहीं मिलते हैं डायरेक्टली किसी भी NCD को अप्लाई करने की है, तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप विंड वेल्थ के साथ में यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं तो यहाँ पे मार्केट के अंदर अगर कोई भी एज ए IPO NCD आता है या मान लीजिए कोई भी अनलिस्टेड बॉन्ड भी आता है तो काफी अच्छी चीज है ये, 8 से 9% पूरे साल भर के अंदर एकदम सिक्योरली तरीके से कमाने का। अब गाइस अगर इसके अंदर मैं रिस्क की बात करूं कि इन बॉन्ड्स के अंदर रिस्क क्या होता है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ भी रहता है कि यहाँ पे एक तो क्रेडिट रिस्क होता है, लिक्विडिटी होता है, फ्रॉड होता है। क्रेडिट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर हो सकता है वो अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाए, क्योंकि ये एक तरह से NBFC अगर डिफॉल्ट मारती है, लेकिन मैंने आपको बताया जो सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं उसके अगेंस्ट में एक पुल ऑफ द सिक्योरिटी भी है, तो उससे आपका पैसा रिकवर करने के चांसेस बन जाते हैं। एक लिक्विडिटी रिस्क ये है कि आप मान लीजिए मैच्योरिटी से पहले यहाँ पे जो निकलना चाहते हैं तो बॉन्ड मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है, अगर आप ओपन मार्केट के अंदर भी बेचेंगे तो हो सकता है आपको यहाँ पे सेलर ना मिले। इसके अलावा गाइस जो तीसरा रिस्क है दैट इज द फ्रॉड रिस्क। इसका मतलब है यहाँ पे जो लिस्टेड जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो बेसिकली यहाँ पे कंपनी ने ही अपनी तरफ से यहाँ पे दी है, तो उसके अंदर कोई इंटरनली फ्रॉड वगैरह निकलता है तो वो यहाँ पे एक थोड़ा सा रिस्क है। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं समझता हूं अगर आप अपनी समझ से एक अच्छे ब्रांड के NCD के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आप लोग चाहते हैं मैं बॉन्ड मार्केट के ऊपर एक पूरी की पूरी सीरीज बनाऊं कि कैसे ये बाय किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है ओपन मार्केट के अंदर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।